और सारे क्वेश्चन इनफैक्ट किसी को भी नहीं आते, इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन इतने सारे क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको मैथ्स के पेपर की ब्यूटी बताऊँ क्या है, इसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग पेपर में 1 से 2 एग्जैक्ट उन एग्जाम्पल्स में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको उस बोर्ड के पेपर में दिखेंगे। क्या मैथ जैसे पेपर में 100 में से 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने वो सारे टिप्स, अपने वो सारे ट्रिक्स और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने क्लास 10th के बोर्ड्स में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। तो दोस्तों, अब आप में से दो तरह के मेरे स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो जिन्होंने बेसिक लिया है, उनके लिए ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम पास करना है। और दूसरे मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको अपना फ्यूचर में आईआईटी लेना है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके 10th में अच्छे मार्क्स आएँ, एटलीस्ट 95% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, ताकि आप अपनी ड्रीम ब्रांच जो आपने सोचा है, आप उसको ले सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दरबारा सिंह, एंड मैंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिया था। दो आई एम नाउ इन एमबीबीएस, पर मैंने मैथ्स स्टैंडर्ड लिया था। और उसके अंदर आप देख सकते हैं, इन थ्योरी आई गॉट 80, इन प्रैक्टिकल 20 एंड टोटल 100। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी, जो किताब हम पूरे साल भर पढ़ते आए हैं, पूरी अगर कंप्लीट नहीं की तो एटलीस्ट उसके जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको सॉल्व करके जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में 1 से 2 एग्जैक्ट उन एग्जाम्पल्स में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको उस बोर्ड के पेपर में, ऐसा हर बार ये ट्रेंड देखा गया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि आपको एनसीईआरटी के एटलीस्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करके जाने हैं। और कैसे सॉल्व करने हैं, हम एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये उतना ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरा एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर 4 की जगह कोई और नंबर लिख देगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो। तो आपको ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे किया है, किस लैंग्वेज में उसको लिखा है, कितने स्टेप्स में उसको सॉल्व किया है। आपके मैथ्स के पेपर की ब्यूटी बताऊँ क्या है, इसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग है। यानी कि जिस स्टेप तक आपने सही लिखा है, उस स्टेप तक आपको टीचर चाह के भी आपके मार्क्स में काट। आपको ये देखना है कि जैसे ये आपका पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप में आपने फॉर्मूला वगैरह लिखा, तीसरे स्टेप में ऐसे, और फाइनली आपने कैलकुलेशंस लिखी। अब इतने में गलतियां क्या होती हैं वो आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, प्रूव डेट √3 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन तो एक ना एक आपको आना ही है। तो आपको एनसीईआरटी से ये लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट रहेगी वो आपके एनसीईआरटी से ही ली जाती है, इसकी एग्जैक्ट लाइनें वहाँ पर मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 - √3 इज इरेशनल। ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं, और आपको यहाँ से उसकी लैंग्वेज देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक्सरसाइज 1 2 3 4 क्वेश्चन है, जितने मोटे मोटे होगा आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है जो क्वेश्चंस रहेंगे। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ऐसा मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों, इसके अंदर हम गलती क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान सा आ गया, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उसको सॉल्व, तुरंत उसका आंसर लिखना चाहते हैं। लेकिन इस हड़बड़ी में हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हम कुछ बीच के स्टेप्स खा जाते हैं। स्टेप क्यों खा जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो क्वेश्चन आसान है, तो हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि टीचर तो समझ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना जो एग्जामिनर है ऐसा समझ के पेपर अटेम्प्ट करना है कि आपका जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है वो एक 9th क्लास का बच्चा है। 9th क्लास के बच्चे को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उस क्वेश्चन का कैसे आंसर दोगे। आपको अपनी आंसर शीट में पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, और पूरे आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कैसे आपको एक्सेल करना है, कैसे 99.4% मार्क्स आप भी पा सकते हो, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप नहीं चाहते कि मेरे फ्यूचर की वीडियोस आपसे मिस हो, तो ड्यू कंसीडर मी सब्सक्राइबिंग। दोस्तों, कोई भी स्टेप खाना मत, चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो और चाहे जितना मर्जी आसान क्वेश्चन हो। यू विल नॉट ईट एनी स्टेप। मैथ्स के अंदर मार्क्स लाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट से कंपेरेटिवली इसके अंदर सब्जेक्टिवनेस बहुत कम है। 2 + 2 = 4,
ये सबको पता है। और अगर कोई चाह के भी, अगर टीचर की आपसे बहुत बड़ी वाली दुश्मनी है, तब भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि दैट्स ट्रुथ, दैट्स यूनिवर्सल ट्रुथ। और स्टेप वाइज मार्किंग तो आपकी है ही, इसलिए मैथ्स के अंदर मार्क्स लाना इज वेरी इजी, रिलेटिवली वेरी इजी। दोस्तों दूसरी बुक जो आपको रेफर करनी है, बहुत ही प्यारी किताब RS अग्रवाल। इसके अंदर इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि आप पूरे अगर 2 साल लगाओ ना तब भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आपको करने भी नहीं है, वो एक बेवकूफ़ी होगी जिसको आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा आपको इसमें से क्या सॉल्व करना है। जो चैप्टर होता है इसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल एक कंसेप्ट के बराबर है, हर एक एग्जाम्पल एक टॉपिक के बराबर है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, 4 को 3 बना दिया जाएगा, 6 को 8 बना दिया जाएगा, वरना मोटा मोटा जो लैंग्वेज है दैट वुड बी सेम। दोस्तों पेपर सॉल्विंग, आप आपको एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ। मैथ्स के पेपर के बाद ना बच्चों की सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है ना, यहाँ तो एक तो ये होगी कि पेपर बहुत मुश्किल आया। दोस्तों इसका हम कुछ नहीं कर सकते, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी तरफ से अपनी पूरी प्रिपरेशन करके जाएं। दूसरी कंप्लेंट क्या आएगी कि पेपर छूट गया। बिलीव मी, आप अगर 100 बच्चे पेपर देने जाओगे ना, उसमें से 30 से 40 बच्चे यही कंप्लेंट करेंगे कि भाई मेरा पेपर छूट ही गया, टाइम की कमी पड़ गई मुझे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये करके ही जाना है। आपको कम से कम 3-4 और अगर पॉसिबल हो 5 पेपर मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर्स सॉल्व करके जाने हैं, टाइमर लगा के, टाइम बाउंड होके। 3 घंटे का अगर पेपर है तो आपको अब भी 3 घंटे में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है, और पेपर पूरा सॉल्व करना है। ऐसा नहीं पेपर सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं इससे आगे सॉल्व ही नहीं करूँगा, पेपर पूरा सॉल्व करके जाना है। कम से कम 4 से 5 पेपर्स लगा के जाने हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर आप अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप कुछ मार्क्स तो आपने गवा ही दिए, जिनके ऊपर मार्क्स पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों एनसीईआरटी के बाद सबसे प्यारी किताब जो लिखी गई है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस तो इतने कंसेप्चुअल हैं, उनको देख के आप समझ जाओगे इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आगे चलते हैं। दोस्तों आपको अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनानी है। मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। अगर आपने एक आंसर के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, आप जस्ट उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, उसके अंदर आपने वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है। लेकिन अब ये तो हमने बात की जो क्वेश्चंस आपको आते थे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन तो हमें नहीं आते, और सारे क्वेश्चन इनफैक्ट किसी को भी नहीं आते। इतने सारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन इतने सारे क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आए सामने, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चैप्टर से है। देख के अंदाजा तो लगा ही लोगे, वो आपने आइडिया लगा लिया। नेक्स्ट आपको पता करना है कि उस चैप्टर में से ये कौन से टॉपिक से है। अब क्या करना है, अब आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, धड़ाधड़ 1 2 3 तीनों फॉर्मूले वहाँ पे लिख देने हैं। अब आपको क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मिलनी है, तो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कम से कम आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 2-2.5 मार्क्स इतने तो मिलने की आपने आपने तैयारी कर ली। वो कैसे तैयारी की और क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों जितने भी हाई लीगल टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन इस वाले पेपर में भी आया, इस वाले पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, तो यानी कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स की पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स पेपर। दोस्तों पेपर अटेम्प्ट करना ना कला है। अगर आपको सब कुछ भी आता है ना, और अगर पेपर अटेम्प्ट करने की कला नहीं है आपके अंदर, इफ़ यू डोंट हैव दैट स्किल, तो भी आप पेपर के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं ला सकते। कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वीडियो यहाँ पे आई बटन पे मैं डाल दूंगा। फिर भी एक छोटा सा सैंपल बता देता हूँ। ये ऐसे आपकी आंसर शीट रहेगी, इसके अंदर 2 आपके मार्जिन्स, ये क्रीजेज रहेंगे। इसके लेफ्ट साइड वाला जो क्रीज है, इसके अंदर आप बस एक चीज़ लिखोगे, आंसर, और आंसर पूरा लिखोगे, ANSWER, ये आंसर की स्पेलिंग होते हैं। और उसके आगे आप उसका सीरियल नंबर लिखोगे। क्वेश्चंस को सीरियली अटेम्प्ट करोगे, आप टीचर को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। एक क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, और उसका सेकंड क्वेश्चन जो है आपने सबसे पेपर के आखिरी में अटेम्प्ट किया। टीचर को परेशान करोगे, टीचर आपको परेशान करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है।
एज सिंपल एज इट इज। दूसरा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो प्रूफ वाले होंगे जिसके अंदर आंसर आपका क्वेश्चन के अंदर ही होगा, बस आपको उसे प्रूफ करना है। और दूसरे तरह के होंगे आपको कुछ उसको पूरा सॉल्व करके कैलकुलेशंस करके और आपको क्या करना है उसका आंसर लिखना होगा। तो उनके लिए आप टू फाइंड लिखोगे और प्रूफ करने के लिए आप टू प्रूव लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रूफ लिखोगे कि हाँ भाई मेरे पास प्रूफ क्या है। प्रूफ करके जो आपका प्रूफ होगा आप फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे लिखोगे, फॉर्मूला, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू वगैरह डालोगे, आंसर अपना फाइंड करोगे। जितना रफ वर्क करना होगा वो इस साइड पे होगा, राइट साइड में रफ वर्क। और इस इतने एरिया के अंदर ना, जैसे स्वच्छ भारत अभियान होता है ना, वैसे ही आपको स्वच्छ आंसर शीट अभियान के तहत इस एरिया को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। दोस्तों बहुत फनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ और आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको पूरा बता रहा हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस टाइम के साथ साथ आने वाले हैं। दोस्तों फिर आपको लास्ट के अंदर ये दो सेंटेंसेस को नहीं लिखना है, लिखना है, बिल्कुल लिखना है इन दोनों को। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे बहुत डियर सेंटेंसेस होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया। अब आपके पास जो चीज़ बचती है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे और फ्यूचर उतना ही ज़्यादा आपका ब्राइट होगा। प्रैक्टिस करते रहें। और दोस्तों एक आपको एडवाइस दूँ, ये एडवाइस इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख लिख कर पढ़ो। मेरे बहुत सारे ऐसे, मुझे अपने स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ जी हम तो बुक के सामने से खुली हुई है और वी आर सॉल्विंग देम इन आवर माइंड, हम उसको दिमाग में सॉल्व कर रहे हैं। भाई तुम मैथ्स का पेपर कैसे अपने दिमाग में सॉल्व कर रहे हो भाई, मुझे भी बताओ। तो लिख लिख के आप अपना मैथ्स की पूरी तैयारी करें और आखिरी में ये बताने में प्राउड फील करें कि हाँ भाई मैंने मैथ्स का पेपर सॉल्व करते करते उसकी प्रैक्टिस के अंदर कितनी नोटबुक्स भर दी, 2 नोटबुक भर दी, 3 नोटबुक भर दी। फील प्राउड इन इट कि आपने इतनी मेहनत की है। और जब आप मेहनत करोगे ना दोस्तों, तो आपका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आएगा। बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन ऑलमाइटी। दोस्तों ये रश्मि रथी की वो पंक्तियां हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, आपकी एक जंग है। वो जंग आपके खुद के खिलाफ है, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ है। और रामधारी दिनकर जी लिखते हैं कि बढ़कर विपत्तियों पे छा जा। और मैं आपके लिए कहूँगा बढ़ के मैथ्स के पेपर पे छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। दोस्तों आपका मैथ्स का पेपर, ये छोटी सी चीज़ क्या कर सकती है। बस आपको 4-5 दिन ये डट के मेहनत करनी है और आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। दिस इज दरबारा सिंह साइनिंग ऑफ।